Hello guys and welcome to our today's video in which we are going to read our chapter number 5 Footprints Without Feet of the book Footprints Without Feet of class 10th. तो चैप्टर शुरू करने से पहले वी शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द होल चैप्टर इज़ अबाउट. तो इस पूरे चैप्टर में हम एक ही टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करने वाले हैं एंड दैट इज़ इनविजिबिलिटी. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना. तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है ना, एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है ग्रिफिन. तो ग्रिफिन को ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ फाउंड आउट हाउ टू बिकम इनविजिबल. ठीक है, उसने लैब्स में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ड्यू टू दोज एक्सपेरिमेंट्स ही हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल. ठीक है, तो इस लेसन में हम वही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या करता है ग्रिफिन व्हेन ही हैज़ बिकम इनविजिबल. ठीक है, तो हम सारे एडवेंचर के बारे में उसके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, कि वो क्या क्या करता है. नाउ कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. डज ही यूज़ और मिस यूज़ इज डिस्कवरी. तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि क्या कोई भी बंदा इनविजिबल हो सकता है. तो ये स्टोरी किसकी है? एक साइंटिस्ट की है जिसने डिस्कवर कर लिया, जिसने खोज कर लिया कि अपने आप को इनविजिबल कैसे किया जा सकता है. ठीक है, और अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि क्या ये इस एबिलिटी का यूज़ कैसे करता है. क्या वो भले काम के लिए करता है या फिर वो शैतानियाँ करता है, लॉज तोड़ता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, तो हम लोग यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो पहले हमारे लेसन की शुरुआत कैसे होती है, आपको दो बॉयज़ बताए गए हैं, दो लड़के बताए गए हैं, छोटे बच्चे बताए गए हैं कि दे आर स्टेयरिंग इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स. मडी इम्प्रिंट्स मतलब जब देखो आप कीचड़ में पैर वगैरह डाल देते हो, ठीक है, गलती से रख देते हो, तो आप जब चलते हो आगे तो छापे पड़ते जाते हैं, है ना. मतलब कि क्या बोलते हो कि आपके निशान पड़ते जाते हैं पैरों के, है ना. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो बॉयज़ है वो क्या देख रहे हैं, वो निशान देख रहे हैं पैरों के, जो कीचड़ की वजह से पैरों के निशान बन रहे हैं. बट दे आर ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. नंगे पैर, पैरों में कुछ पहना नहीं हुआ है. ठीक है, नंगे पैरों के निशान बन रहे हैं. किसकी वजह से? मड की वजह से, कीचड़ की वजह से. वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. कि एक नंगे पैरों वाला आदमी स्टेप्स मतलब घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था. ठीक है, इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के बिल्कुल बीच में. अच्छा, ये चीज़ भी याद रखनी है, वेयर इज़ द स्टोरी सेट? द स्टोरी सेट इन लंडन. ठीक है, एंड वेयर वॉज द मैन. देखो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है कि बंदा कहाँ पे है, जिसके पैर हैं वो कहाँ पे है, जिसके पैरों के निशान बन रहे हैं वो कहाँ पे है. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. तो जैसे जैसे वो देख रहे हैं, ठीक है, लड़के देख रहे हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल साइट उनको मिल रहा है देखने को. मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हो, अनयूजुअल सी चीज़ उनको देखने को मिल रही है कि अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर. कि एक नया निशान आ जाता है. कहाँ से? कहीं से नहीं, बंदा तो है ही नहीं कोई, तो ये निशान कैसे बन रहे हैं कि एक नया निशान बनता आ रहा है. अपीयर फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी नहीं, कि कोई है ही नहीं जिसके पैरों के निशान बनने चाहिए. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो. ठीक है, कि ऐसे ऐसे करते जैसे आप चलते हो ना, चलते चलते आपके निशान बनते जाएंगे पैरों के. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं. वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स. डिसेंडिंग द स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से नीचे आना. ठीक है, एक के बाद दूसरा पैरों का निशान बनता जा रहा है जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतरी जा रही हैं. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट पे, गली पे आ जाता है. ठीक है, सड़क पे आ जाते हैं. नाउ द बॉयज़ फॉलोड. अब लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के पीछा कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे पैरों के निशान दिखेंगे आपको लगे भूत है क्या है, आप भी फॉलो करोगे, है ना. तो बॉयज़ क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो फॉलोइंग. फैसिनेटेड, एक्साइटेड है, वो शॉक में है. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर. मतलब फीके फीके होते चले जा रहे हैं. ऑफकोर्स जब भी हमारा पैर वगैरह गंदा हो जाता है, ठीक है, या फिर कीचड़ वगैरह लग जाता है, तो थोड़े से टाइम के लिए निशान बनते हैं. बाद में जब जैसे जैसे वो नीचे नीचे चला जाता है तो क्या होता है, हमारे भी जो निशान है वो फीके फीके होते चले जाते हैं. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आपके मड़ी इंप्रेशंस है या फिर जो भी निशान बन रहे हैं पैरों के, वो क्या होते हैं, फीके फीके होते चले जा रहे हैं. एंड एट लास्ट क्या हो रहा है, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं निशान जो है. आगे क्या बताया गया है कि वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं पैरों के निशान. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. कि इस मिस्ट्री के एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है. कैसे? द बिविल्डेड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. तो ये जो लड़के हैं, ये पता है किसको फॉलो कर रहे थे? नहीं, ये कोई भूत नहीं था. दिस वॉज अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. ये एक साइंटिस्ट था जो जा रहा था, जिसने अभी अभी खोज किया है कि अपनी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सकता है. ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, है ना, इसी का मतलब इनविजिबल होता है, जो दिखाई ना दे, जिसके आर पार आप देख सको, ठीक है। सो दिस वाज अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल और टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ गया है ग्रिफिन। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो आपका ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखे, ठीक है, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है। एंड फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, रेयर मतलब जो मतलब बहुत ही कम मिले, ठीक है, रेयर ड्रग्स, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। कि उसने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, फिर कुछ ड्रग्स बनाए जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकता था, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को क्या कर सकता था, इनविजिबल कर सकता था। तो उसने वो ड्रग्स खा लिए थे एंड अब वो इनविजिबल हो चुका था, एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। देखो अब ग्लास की शीट है, आप उसके आर पार देख सकते हो, है ना, बट ही वॉज ऑल्सो एज हार्ड एज सॉलिड ग्लास। मतलब कि ऐसा नहीं है, देखो हमारी ह्यूमन बॉडी का जितना मतलब आप बोल सकते हो कि सॉलिडिटी होती है जितनी ह्यूमन बॉडी की, वो अभी जो साइंटिस्ट था वो ऐसा नहीं था कि लिक्विड बन गया था या गैस बन के उड़ गया था, नहीं, वो अभी भी उसकी बॉडी वैसे ही थी, इट वॉज जस्ट ट्रांसपेरेंट, सो इट रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। मतलब वो अभी भी सॉलिड स्टेट में ही था, ठीक है, उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ही वॉज जस्ट ट्रांसपेरेंट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। कि अभी देखो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, क्योंकि इनविजिबल करना अपनी बॉडी को कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, सो ही वॉज इंडीड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। बट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, मतलब वो लॉज वगैरह को इतना फॉलो करता नहीं था, ठीक है, बदमाशी वगैरह करता रहता था। हम लोग आगे देखते हैं क्या करता है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, मतलब कि जिसके अपार्टमेंट में या फिर घर में वो रहता था किराए पे, तो वो उसको पसंद नहीं करता था, ठीक है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो ग्रिफिन को इतना पसंद नहीं करता था, एंड हैड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता रहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, तो बदले में क्या किया, ग्रिफिन अब इनविजिबल हो चुका था तो उसने क्या किया, उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, ठीक है। अब ऑब्वियसली भाई अब अगर घर को आग लगाई है तो भागना तो पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ क्राइम, है ना। सो टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, तो अभी बिना दिखे भागने के लिए, देखो आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है बट आपने जो कपड़े पहने हैं वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं ना, ठीक है। तो ग्रिफिन को भागने के लिए, ताकि उसको कोई देख भी ना पाए, तो उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। इन दिस वे ही वाज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, है ना, उसकी बॉडी तो पूरी ट्रांसपेरेंट थी, तो इसलिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े और फिर वो भाग गया। थस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, तो इसकी वजह से वो क्या बन गया, ही बिकेम अ होमलेस वंडरर। वंडरर मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। होमलेस, अभी उसका कोई घर भी नहीं था भाई, जहाँ पे वो रहता था उसको तो उसने आग लगा दी थी, ठीक है। सो ही बिकेम अ होमलेस वंडरर विदाउट क्लोथ, क्योंकि उसने भागने के लिए अपने कपड़े उतार दिए थे, है ना। विदाउट मनी, उसके पास मनी भी नहीं थी, एंड क्वाइट इनविजिबल, एंड अब वो इनविजिबल था, एज वी हैव रेड अर्लियर, वो अब इनविजिबल हो चुका है। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। तो हम लोग यहाँ पे शुरू की घटना पे आ रहे हैं कि हुआ क्या। तो उसने क्या किया, बारिश वगैरह पड़ी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है वो गीली हो गई और उसने ग्रिफिन ने उसमें पैर धर दिया होगा कीचड़ में, फिर क्या होगा, इसकी वजह से उसके इम्प्रिंट्स बन रहे थे, ठीक है, निशान बन रहे थे उसके पैरों पे जो बॉयज़ ने देखे, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज। अब हम आगे चलते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, ठीक है। अब वो उन बॉयज़ से तो छुटकारा पा लिया उसने, क्यों, क्योंकि उसके पैरों के निशान फीके फीके होते चले गए। अब बॉयज़ भी कितना देर उसका पीछा करते हैं ना, अब उनको फुटप्रिंट्स भी नहीं दिख रहे थे, बंदा भी नहीं दिख रहा था, तो कैसे वो फॉलो करते। तो ग्रिफिन का उन बॉयज़ से तो पीछा छूट गया, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, मतलब उसको अभी और एडवेंचर्स थोड़े से करने थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, तो उसने एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हो गलत टाइम चुन लिया था, ठीक है, बिना कपड़ों के घूमने का लंदन में। क्यों, क्योंकि मिड विंटर, मतलब कि विंटर आधी चली गई थी आधी बची थी, मतलब कि बहुत ठंडी है, ठीक है। एक तो देखो शुरू में हल्की होगी, लास्ट में हल्की होगी, बट इट वाज मिड विंटर, मतलब कि पूरी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एंड हमारा ग्रिफिन क्या कर रहा है, ग्रिफिन इज नेकेड, उसके पास कपड़े नहीं है जो उसने उतार दिए थे भागने के लिए, ही इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल नाउ, उसके पास कपड़े भी नहीं है।
सो द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, एयर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, एंड क्लोथ्स के बिना वो नहीं रह सकता था. ठीक है, कपड़ों के बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता था बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ठंड थी. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ. तो सड़कों पे घूमने के बजाय उसने क्या किया, वो एक स्टोर में घुस गया, वो एक दुकान में घुस गया. ठीक है, बड़े से स्टोर में घुस गया. किसके लिए? गर्माहट के लिए एक बड़े से स्टोर में घुस गया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट. क्लोजिंग टाइम, अभी देखो दुकान के बंद होने का टाइम आ गया. ठीक है, स्टोर के बंद होने का टाइम आ गया. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए दुकान के, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जैसे ही दुकान बंद होती है, ग्रिफिन अपना पूरा ऐसा इंजॉय करके नए नए कपड़े पहनता है एंड ही फीड्स हिमसेल्फ. ठीक है, खाना खाता है विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. उसको पैसे भी नहीं पे करने पड़ते बिकॉज ही इज़ इनविजिबल. किसी को पता क्या चलेगा? कैमराज भी अगर होंगे स्टोर में तो कैमराज में भी वो नहीं आएगा बिकॉज ही इज़ इनविजिबल. तो उसको पैसे वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, खा रहा है दबा के वो अपना, एंड क्लोथ्स नए नए पहन रहा है. ठीक है, कपड़े नए नए ट्राई कर रहा है. नाउ ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. तो देखो जैसे कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड उसको कपड़ों की ज़रूरत थी. तो उसने क्या किया, जो भी स्टोर में, ठीक है, बॉक्सेस वगैरह पड़े थे नए कपड़ों के जो आए थे एंड रैपर्स, उसने उन सबको खोला एंड गर्म कपड़े निकाल लिए एंड पहन लिए. क्या क्या पहना उसने शूज़ पहने एंड ओवरकोट पहना. ठीक है, एक बड़ा कोट पहना जो शर्ट वगैरह के ऊपर से आता है. एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट. ब्रिम्ड का मतलब ये देखो, ये जो आसपास होता है ना हैट के बेस पे जो होता है उसको हम लोग ब्रिम बोलते हैं. सो वाइड ब्रिम्ड हैट मतलब कि उसका ब्रिम बड़ा था. तो उसने एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी एंड ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. तो ऐसे करके क्या हुआ, अब देखो कपड़े उसने पहने, कपड़े तो इनविजिबल नहीं हुए ना, तो इसलिए ही बिकेम विजिबल अगेन. ठीक है, उसके कपड़े अभी भी दिख रहे थे, उसकी बॉडी दिख रही थी. ऐसा मतलब कि दिख रहा था कि हाँ किसी बॉडी पे पहने हुए कपड़े, दो उसका फेस नहीं दिख रहा था. इन द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. एंड अब वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है, उसके किचन में उसको कोल्ड मीट मिलता है. ठीक है, ठंडा मीट मिलता है एंड कॉफ़ी मिलती है. वो मीट खाता है एंड कॉफ़ी पीता है. एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. तो उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर में जाता है, वहाँ से स्वीट्स, मीठी चीज़ें खाता है, कुछ स्वीट डिश खाता है. ठीक है, एंड ही ड्रिंक्स वाइन पीता है फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. फिर वो जाता है एक और किसी शॉप में जाता है एंड क्विल्ट्स के ऊपर जाकर सो जाता है, गद्दों या रज़ाई के ऊपर जाकर सो जाता है. ठीक है, इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बिन वेल. अगर ग्रिफिन सही टाइम पे अगली सुबह उठ जाता तो शायद सब ठीक रहता. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. तो जिस शॉप में वो सोया था उस शॉप में वर्कर्स तो होंगे ना भाई. तो अगली मॉर्निंग ग्रिफिन तब तक नहीं उठा जब तक असिस्टेंट्स शॉप में एंटर नहीं किए, जब तक उन्होंने शॉप का ताला नहीं खोला. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि शॉप में तो वर्कर्स आ रहे हैं तो वो पैनिक हो गया. ठीक है, वो घबरा गया एंड ही began to run. वो बाहर की तरफ भागा. बट उसको तब याद आया कि भाई मेरे तो कपड़े पहने हुए हैं, वो तो मुझे देख सकते हैं. दे नेचुरली गेव चेस. तो जो वर्कर्स थे वो भी उसके पीछे भागने लगे क्योंकि उनको तो वो दिख रहा था, उसके कपड़े पहने हुए थे, है ना, उसके कपड़े दिख रहे थे. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो वो कैसे बच के भागा? फिर से देखो, पहला सीन हुआ उसको अपने कपड़े उतारने पड़े. ठीक है, जिसकी वजह से वो फिर से कम्प्लीटली इनविजिबल हो गया एंड फिर वो भाग गया, पर उसको अपने नए कपड़े उतारने पड़े बेचारा. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर. तो फिर से क्या हुआ? ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल. उसने फिर से खुद को इनविजिबल पाया पूरी तरह से. बट ही वॉज ऑल्सो नेकेड. वो फिर से बिना कपड़ों के था एंड ठंडी बहुत ज़्यादा थी. इन द चिल जनवरी ईयर. ठीक है, हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी, जनवरी का महीना था. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई अ स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स. तो अब उसने क्या किया? उसने किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाने का सोचा, थिएटर वगैरह, ठीक है, प्लेस वगैरह जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे जाने का सोचा. उसकी किसी शॉप में जाने का सोचा जहाँ पे उसको
सिर्फ क्लोथ्स ही नहीं, उसको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ग्लासेस वगैरह, ठीक है। अगर फेक नोज़, फेक बियर्ड, ये सब थिएटर वाले रखते हैं ना, तो उसको वो भी मिल जाए। उस होप में वो कहाँ पे गया, किसी थिएट्रिकल कंपनी या फिर किसी थिएटर शॉप में ढूंढने गया। बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब देखो, कपड़े तो उसने पहन रखे हैं, बट जो उसके शोल्डर्स के ऊपर वाली एंड हेड के नीचे वाली जगह है वो तो खाली है ना, क्योंकि उसके फेस पे वो कुछ पहन नहीं रहा है, तो वो पूरी तरह से इनविजिबल है। तो उसको वो छुपाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए थी, एंड वो उसको कहाँ से मिलने की होप थी, किसी थिएट्रिकल कंपनी से। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू जूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो फिर वो, उसको बहुत ठंडी लग रही थी, ठीक है, वो ठंड से काँपता काँपता कहाँ पे पहुँचा, ही वेंट टू द जूरी लेन। जगह का नाम है द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पे ज़्यादातर थिएटर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कि प्लेस वगैरह जहाँ पे होते हैं। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। तो उसको जल्दी ही एक सूटेबल शॉप मिल गई, ठीक है, जिस शॉप की वो तलाश कर रहा था वो मिल गई। एंड अब वो इनविजिबल है, तो क्या कर रहा है, ही वेंट अपस्टेयर्स, ठीक है, जो शॉप है उसमें सीढ़ियाँ चढ़ गया, वो ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया, और फिर नीचे आया। कैसे नीचे आया, ही वॉज वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। उसने अपने मुंह के अराउंड क्या बांध लिए थे, बैंडेजेस बांध दिए थे, ठीक है, पट्टियाँ बांध दी थी पूरे फेस पे, अराउंड हिज फोरहेड, माथे पर भी। डार्क ग्लासेस, सनग्लासेस पहन लिए थे उसने, फॉल्स नोज, फेक नोज, नकली नाक लगा ली थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स, दाढ़ी लगा ली थी, एंड अ लार्ज हैट, एंड एक बड़ी सी टोपी पहनी थी। सो इन दिस वे ही वॉज अगेन विजिबल, मतलब वो क्या बोलते हो कि अब उसको विजिबल कहा जा सकता था, क्योंकि उसने सारे पार्ट्स अपनी बॉडी के कवर कर लिए थे, ठीक है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ताकि वो बिना देखे शॉप से एस्केप कर सके, बिकॉज देखो अब उसके पास पैसे भी नहीं है, सो कैरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। उसने शॉपकीपर को अनकॉन्शियस कर दिया, ठीक है, उसको बेहोश कर दिया, उस पर अटैक किया शॉपकीपर पे। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, एंड उसके बाद उसने पैसे चुरा लिए शॉपकीपर से, ठीक है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। देखो, तो लंदन से भागने की बहुत उसको जल्दी थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो एक विलेज में चला गया जिसका नाम था इपिंग। सो वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे उसने एक होटल में 2 रूम्स बुक किए। कहाँ पे चला गया वो, सॉरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गई थी, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज आइपिंग, ठीक है। तो कहाँ पे चला गया वो, आइपिंग में चला गया, और वहाँ पे उसने एक होटल पे, लोकल होटल में क्या किया, 2 रूम्स बुक किए। इनका मतलब होता है एक छोटा होटल, ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ठीक है, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घटना थी, किसी स्ट्रेंजर का आना एक इन में, और वो भी सर्दियों में। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एंड ये जो स्ट्रेंजर था इसकी अपीयरेंस इतनी अनकॉमन, देखो मुंह पे अब हर कोई तो बैंडेजेस बांध के नहीं फिर रहा है ना, तो इसलिए उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी क्या थी, थोड़ी सी अनकॉमन थी। सेड ऑल द टंग्स वैगिंग मतलब सब उसकी ही बात कर रहे थे, ग्रिफिन की बात कर रहे थे, क्योंकि उसके मुंह पे बैंडेजेस बंधी हुई थी, ठीक है, ग्लासेस वगैरह लगे हुए थे, ऐसा उसका नाक था, दाढ़ी वगैरह सब ऐसा फेक सा लग रहा था। मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, ठीक है। जो मिसेज हॉल थी, अच्छा ये नाम भी आपको याद रखना है, मिसेज हॉल, लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मतलब कि जो इनका मालिक था उनकी जो वाइफ थी मिसेज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, मतलब वो कि फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश करी थी, बिकॉज ऑब्वियसली होटल का स्टाफ है तो फ्रेंडली तो होना पड़ेगा। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, मतलब कि ग्रिफिन थोड़ा सा सड़ू सा बंदा था, ठीक है। ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक, उसको कोई भी ऐसा बात करने का मन नहीं था। और फिर ग्रिफिन ने क्या बोला मिसेस हॉल को कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, तो मैं आइपिंग में इसलिए आया हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अलोन। सॉलिट्यूड का मतलब एक अकेले रहने की भावना, ठीक है। सो मैं आइपिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, एंड मुझे अपने काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एंड मैंने मुंह पे बैंडेजेस इसलिए बांध के रखी है बिकॉज एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, ठीक है। मतलब मुझे अपने काम में डिस्टर्ब ना किया जाए जब मैं अपने रूम में हूँ, और मुझे एक एक्सीडेंट की वजह से अपने मुंह के अराउंड ये बैंडेजेस बांधनी पड़ रही हैं, ठीक है। एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को डैमेज कर दिया है।
सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक मतलब अनयूजुअल सा बिहेवियर होना, ठीक है, किसी का. सो satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो Mrs. Hall ने क्या किया, इसकी अनयूजुअल से बिहेवियर को इग्नोर करने में ही मतलब समझदारी वाला डिसीजन समझा इसको, क्योंकि एक तो जो ग्रिफिन था उसने मिसेस हॉल को एडवांस में पे कर दिया था, ठीक है, रूम के लिए एडवांस में पे कर दिया था. ऑब्वियसली जब पैसे आ गए हैं मिसेस हॉल के पास तो उनके पास कंप्लेन करने का कोई भी रीज़न भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मतलब कोई भी ऐसा कमेंट वगैरह नहीं किया. एंड शी इग्नोर्ड हिज टेम्पर एंड बिहेवियर, उनकी स्ट्रेंज हैबिट्स, ठीक है, उसकी जो आदतें वगैरह थी या फिर उनका जो बिहेवियर वगैरह था स्ट्रेंज सा, उसको इग्नोर करने का सोचा. एंड इरिटेबल टेम्पर मतलब कि गुस्सा जो आता था छोटी छोटी बात पे, ठीक है, उसको भी ज़्यादा माइंड करने का ना सोचा. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. तो जो ग्रिफिन ने पैसे चुराए थे, किससे चुराए थे, थिएट्रिकल शॉप के ओनर से जो पैसे चुराए थे वो भी अब ख़त्म होने लगे थे. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. तो ग्रिफिन को अब ये एहसास होने लगा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको फिर से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा या तो फिर वो चुराएगा, ठीक है. ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. तो अब देखो ग्रिफिन को तो पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, पर उसने होटल स्टाफ को क्या बताया कि उसका अगला चेक किसी भी मोमेंट पे आ रहा है. मतलब कि उसने होटल स्टाफ को ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि वो एक जॉब है, ठीक है, वो एक वर्कर है, वो जॉब करता है एंड उसका चेक किसी भी वक्त आ सकता है, अगला चेक, इसलिए वो उनको टाइम पे कर देगा होटल रूम के लिए. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. तो फिर थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ, एक घटना हुई. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी. तो क्या हो रहा है, देखो बहुत ही ज़्यादा सुबह हो रही है, ठीक है, मतलब सुबह में भी जल्दी है, क्या बोलते हो, मतलब ये सुबह का टाइम है, ठीक है, बहुत सुबह हो रखी है. एंड अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइजेज. क्लर्जी मैन मतलब कि जो चर्च में काम करता है, ठीक है, एंड उसकी जो वाइफ है, उनको देखो सुबह हो रखी है काफ़ी, इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, पर उनको क्या बोलते हो कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वो जग जाते हैं दोनों जाने. क्यों जग जाते हैं, क्योंकि उनको स्टडी का मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी होती है, ठीक है, जहाँ पे पढ़ने जाते हैं लोग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क. तो देखो क्या करते हैं, वो नीचे जाते हैं, ठीक है, स्टडी की तरफ, एंड उनको क्या सुनाई देता है कि चिंक ऑफ मनी, जो साउंड होता है ना मनी का, उसको हम लोग चिंक बोलते हैं. तो उनको पैसों की आवाज़ आ रही है कि क्लर्जी मैन के टेबल से पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर. तो कोई भी आवाज़ किए बिना क्या कर रहा है, जो आपका क्लर्जी मैन है, ठीक है, जो चर्च में काम करता है, उसको हम लोग क्लर्जी मैन बोलते हैं. तो क्या कर रहा है वो, क्लर्जी मैन के हाथ में क्या है, एक पोकर का मतलब एक स्टिक समझ लो, ठीक है, स्टिक है उसके हाथ में. एंड उसने फिर दरवाज़ा खोला क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि चोर है कमरे में. सरेंडर, वो बोलता है ऊंची आवाज़ में, सरेंडर कर दो कि हमने तुम्हारी चोरी पकड़ लिया, यू हैव टू सरेंडर नाउ. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. तो अब एक उसको शॉक अपीयर होता है, शॉक उसको लगता है बिकॉज द रूम वॉज एम्प्टी, रूम सारा खाली था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. तो वो और उसकी पत्नी क्या करते हैं, पूरे कमरे की छानबीन करते हैं, ठीक है, डेस्क के अंदर, टेबल के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, एंड चिमनी तक में वो देख लेते हैं सारा, पर उनको कोई भी नहीं दिखता है या फिर किसी का कोई भी साइन नहीं दिखता है कि कोई आया भी था. येट द डेस्क हैड बिन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. बट इस चीज़ को कोई भी मतलब डिनाई नहीं कर सकता था कि हाँ पैसे चुराए गए हैं, बिकॉज द हाउस कीपिंग मनी जिससे घर का खर्च चलता है सारा, इट वाज मिसिंग. एंड जो डेस्क का ड्रॉअर है उसको भी ओपन किया गया था, ठीक है, ये तो चीज़ पक्की है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि ऑर्डिनरी चीज़ कोई नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा घटना को आम सी घटना नहीं है ये, इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर. द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. मतलब कि सारे दिन क्लर्जी मैन यही बोलता गया, इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर, जो भी हुआ उसके घर में, ठीक है, ये कोई आम घटना नहीं है. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. तो उसी सुबह मिसेज हॉल का जो फर्नीचर है, ठीक है, उसको क्या हुआ है, वो
इस चीज़ से, इस पैसे के चुराए जाने से भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। क्या होता है देखो, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। तो जो लैंडलॉर्ड है, उनकी पत्नी है, वो भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल वो भी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, ठीक है। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो वो क्या देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का कमरा है वो, उसका जो दरवाज़ा है वो खुला है, ठीक है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, बट यूजुअली क्या होता है, वो बंद होता है एंड उसको लॉक लगा होता है, ठीक है। ज़्यादातर उसको वो बंद होता है एंड उसको लॉक लगा होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर द रूम। एंड जो साइंटिस्ट था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता था अगर कोई भी उसके रूम में आता था तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती है। देखो, जो मिस्टर एंड मिसेस हॉल है उनको तो यही लगता है कि ये कमरे में ऐसा करता क्या है कि किसको एंटर नहीं होने देता, ठीक है, कमरा बंद करके रखता है। तो उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी सी होती है कि देखा जाए इसके कमरे में है क्या। सो द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, के इतनी अच्छे मौके को कैसे जाने दिया जाए, ठीक है, वो वाली बात है ये। दे पीप्ड अराउंड द डोर, ठीक है, वो दरवाजे से ऐसे देखते हैं, ठीक है, कमरे में कोई है नहीं, है या नहीं। सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो वो क्या करता है, उनको दिखता है कि कोई नहीं है कमरे में, बट आपको पता है हमारे साइंटिस्ट भैया तो इनविजिबल है ना। तो अब कोई भी नहीं है कमरे में, उनको तो यही लगता है, फिर वो क्या करते हैं, वो अंदर जाते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करने की सोचते हैं, ठीक है। द बेड क्लोथ्स फॉर कोल्ड, मतलब कि जो बेड पे क्लोथ है, जो बेड शीट है, वो सारी क्या है, कोल्ड है। देखो, जब आप सोते हो ना तो आपकी जो बेड शीट्स है वो गर्म हो जाती हैं, है ना, अभी बॉडी की वजह से। तो बेडशीट्स कोल्ड है, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी देर से जो आपका साइंटिस्ट है वो उठा हुआ है, ठीक है, इसीलिए जो आपका बेड है वो ठंडा है। द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर्स टेल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, ठीक है। मतलब कि जो क्लोथ्स, वो कपड़े जो हमेशा पहनता था, लॉन्ग कोट, हैट जो वो हमेशा पहनता था, एंड उसके मुंह के अराउंड जो बैंडेजेस बंधी होती थी वो भी नहीं थी, मतलब कि वो क्या कर रही थी, वो पूरे रूम के अराउंड फैली हुई थी, ठीक है। वो पहने हुए नहीं थे साइंटिस्ट के, क्या थे, साइंटिस्ट ने कपड़े उतारे हुए थे। अब साइंटिस्ट आपका इनविजिबल है, ठीक है, उसने कपड़े उतारे हुए हैं, वो कपड़े पूरे रूम में फैले हुए हैं, बैंडेज कहीं पे पड़ी है, उसका कोट कहीं पे पड़ा है। तो ये देख के जो मिस्टर एंड मिसेस हॉल है वो और क्यूरियस हो जाते हैं कि ये जो कपड़े हमेशा पहन के रखता है ये ऐसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। सो शी हर्ड अ ब्रेथ नियर हर ईयर, उसको किसी के सांस लेने की आवाज़ आई नियर हर ईयर, उसके कान के नज़दीक। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो क्या होता है, अब देखो, थोड़ी सी देर बाद जो आपकी हैट है, ठीक है, जो ग्रिफिन की हैट है, जो ग्रिफिन की टोपी है, जो बेड पोस्ट पे रखी होती है, बेड पोस्ट पे मतलब जो आपका बेड होता है ना, उसके आसपास पोल्स वगैरह जो खड़े किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक टोपी रखी हुई है, और क्या होता है, टोपी को, टोपी उड़ के उसके मुंह पे आ जाती है, किसके, मिसेस हॉल के मुंह पे आ जाती है, मतलब कि हिट हो जाती है, ठीक है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब जो ऐसा लगता है कि जो बेडरूम की जो कुर्सी है उसमें क्या है, जान आ चुकी है, क्योंकि पहले तो कुर्सी हवा में उठती है एंड फिर वो मिसेस हॉल के लातों की तरफ एम करती है, ठीक है, मिसेस हॉल के लातों की तरफ जाती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। अब उसके और हस्बैंड, उसका और उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गया है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर गए हैं, ठीक है, वो रूम से एग्जिट करने की सोच रहे हैं। एंड फिर क्या होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर, बिकॉज चेयर कोई आम चेयर नहीं है भाई, खुद चल रही है, ठीक है। एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। जो चेयर है, जो कुर्सी है, उन दोनों को धक्का लगा के रूम से बाहर निकाल देती है। एंड देन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, मतलब कि डोर को क्लोज कर देती है एंड लॉक भी कर देती है। ऐसा लगता है जैसे चेयर ये सब खुद कर रही है, ठीक है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मतलब ऐसा थोड़ा सा रोने वाला मोशन, बहुत ज़्यादा वो डर गई है, ठीक है। मिसेस हॉल फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, ऑलमोस्ट फेल डाउन द, मतलब कि वो गिरने ही वाली थी स्टेयर्स से, इतना वो डर गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, मतलब कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड थी कि हाँ, इस कमरे में भूत है, दिस रूम इज़ हॉन्टेड, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर हर फर्नीचर। एंड जो स्ट्रेंजर है, मतलब जो ग्रिफिन है, उसको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंजर ने इन स्पिरिट्स को क्या कर दिया, इन स्पिरिट्स को कुर्सी में जाने पर, फर्नीचर पे जाने पर मजबूर कर दिया, मतलब उसने ही ये सब किया है। किसने किया ये सब, ग्रिफिन ने।
माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो मेरी जो पुअर मदर थी, मतलब कि मेरी जो मम्मी थी, वो उस कुर्सी में बैठा करती थी, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? मिसेस हॉल कहती हैं। एंड अब वो कुर्सी मुझे ही मार रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft क्या होता है? जादू, काला जादू वगैरह, ठीक है। तो नेबर्स को ऐसा लग रहा था, पड़ोसियों को ऐसा लग रहा था कि ये सब काले जादू की वजह से हो रहा है, विचक्राफ्ट की वजह से होता है, जैसे भूतनी ने जादू कर दिया हो। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स हाउस बिकेम नोन, कि जब वो न्यूज़ बर्गलरी की, थेफ्ट की, चोरी की, क्लर्जीमैन के हाउस में वो भी फैलती है, तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वो स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट। तो फिर क्या होता है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उस पर शक किया जाता है, सबका शक साइंटिस्ट पे ही जाता है कि इसने कुछ ना कुछ किया होगा, चोरी भी इसने की होगी। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। तो सस्पिशन मतलब लोगों का शक और पक्का हो जाता है जब वो अचानक उसके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले कुछ दिन पहले उसने बताया था होटल वालों को कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट पैसे आ जाएंगे, मतलब कि मेरा चेक आने वाला है। अब एकदम से पैसे आते हैं, और वो भी तब जब क्लर्जीमैन के हाउस में क्या होता है, चोरी हो जाती है। तो लोगों का शक और पक्का हो जाता है कि हाँ, इसने ही चोरी की होगी। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। चाहे ही उसने एडमिट कर लिया हो ये कि उसका जो अगला चेक है वो आने वाला है, ठीक है। दो ही हैड एडमिटेड लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, बट उसने कुछ ही देर पहले ये एडमिट किया होता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, बट अब उसके पास अचानक पैसे आ जाते हैं, ठीक है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, मतलब कि विलेज कांस्टेबल को ना, पुलिस ऑफिसर को चोरी चोरी से खबर कर दी जाती है, ठीक है। विलेज कांस्टेबल को चोरी चोरी से खबर कर दी जाती है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, ठीक है। तो वेट करने की बजाय जो मिसेज हॉल है वो सीधा साइंटिस्ट के पास जाती है और उसको पूछती है कि आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि मुझे ये बताओ तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि जो साइंटिस्ट है, ही हैड मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसका जो खाली बेडरूम था, ठीक है, जो पहले थोड़ी देर पहले खाली था, अब वो उससे आ रहा है, अचानक ही किसी ने ना उसको आते जाते देखा, ठीक है। तो वो उसको पूछते कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, ठीक है, कि तुम एक खाली कमरे से आ रहे हो एंड तुमने एक लॉक किया हुआ कमरा, उसमें तुम कैसे एंटर किए, ठीक है। देखो ये आपका जो है सारा उसका आउटफिट है, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर पुलिस कांस्टेबल, दिस इज़ मिसेस हॉल, दिस इज़ मिस्टर हॉल, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। द साइंटिस्ट वॉज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता था, ठीक है। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। वेरी वेल आई विल शो यू, कि ठीक है आंटी, अब देखो तो मैं क्या करता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टैकल्स एंड इवन नोज। तो वो क्या करता है, सडनली वो अपने मुंह से पट्टियाँ हटा देता है, ठीक है, अपनी नकली दाढ़ी उतार देता है, स्पेक्टैकल्स उतार देता है, अपनी ऐनकें उतार देता है, ठीक है, एंड इवन नोज़, एंड वो अपना फेक नोज़ भी उतार देता है। इट टूक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये सब सिर्फ वो 1 मिनट में कर देता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, ठीक है। तो जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, द पीपल एट द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, ठीक है, वो अपने आप को देख रहे हैं कि वो एक हेडलेस मैन की तरफ देख रहे हैं जिसका सर है ही नहीं, ठीक है। बिकॉज अब वो जो आपका ग्रिफिन है वो क्या इनविजिबल है, तो लोग एक इनविजिबल पर्सन को देख के ऑब्वियसली डर तो जाएंगे ही, है ना। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, कांस्टेबल का नाम भी याद रखना, मिस्टर जेफर्स। तो जब आपका मिस्टर जेफर्स है वो अब आ चुका है, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब उसको ये पता चला, अच्छा मुझे एक बिना सर वाले को अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बट जेफर्स एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है। वो मतलब कि इतनी सी बात पे अरेस्ट करने से पीछे नहीं हटेगा कि इस मैन का हेड नहीं है, इस बंदे का हेड नहीं है। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट दैन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर एक उसको वारंट मिला है अरेस्ट करने का, उसको ऑर्डर मिला है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, तो उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसका सर हो चाहे उसका सर ना हो,
ठीक है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा सीन बन गया था, ठीक है। केओस था, पूरा ऐसा हड़बड़ाहट मची हुई थी। अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राइड टू गेट hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another, ठीक है। तो अब जो आपका पुलिस मैन है, पुलिस वाला है, वो भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सीन सा बना हुआ है, क्योंकि पुलिसमैन एक ऐसे बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो एक के बाद दूसरे कपड़े उतारता जा रहा है एंड और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि उसको देख ही नहीं पा रहा है कोई। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, ठीक है। एक शर्ट उड़ जाती है, शर्ट देख रहा है कि शर्ट ऊपर फेंकी जा रही है, एंड उसके बाद बंदा कहीं भी नहीं है साइड में। कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, मतलब कि अब ग्रिफिन पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका है। ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए पूरी तरफ से, वो सारा इनविजिबल हो चुका है, उसको पुलिस कांस्टेबल भी नहीं देख सकता है। तो कुछ लोगों ने पुलिस कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड themselves हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, बट उन सबको मुक्के पड़ रहे हैं, कहाँ से, कहीं से भी नहीं। किसी को पता ही नहीं लग रहा है ग्रिफिन कहाँ है, कहाँ से क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो सबको ऐसे मुक्के मार सब मारपीट कर रहा है, ठीक है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड एट लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। तो जेफर्स को भी बेहोश कर देता है ग्रिफिन, ठीक है। उसको भी मारता है, उसको बेहोश कर देता है जेफर्स को ग्रिफिन, जैसे वो पकड़ने की उसको कोशिश करता है। As he tries to catch the unseen scientist, invisible scientist, there was nervous, excited cries of hold him. नर्वस एक्साइटेड क्राइज, मतलब कि लोग नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है, बिकॉज एक पहली बार हो रहा है ना, इनविजिबल किसी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है ऑब्वियसली। तो लोग ऐसे पूरी तरह से चिल्ला रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, मतलब कि इसको बोलना ज़्यादा ईजी था, करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अब फिर से आज़ाद था, ठीक है। उसको वो फिर से मतलब कि एस्केप कर जाएगा। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, एंड किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि ग्रिफिन है कहाँ पे, उसको कैसे पकड़ा जाए, कहाँ हाथ रखा जाएगा, ग्रिफिन पकड़ा जाए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लीव इट इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर टू क्लियर देम, and class 10th videos are on their way. I will meet you in the next one. Bye bye.